स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में जो विविध संघर्ष आए, विविध समस्याएं आई, उनके साथ कैसे उनका सामना किया और कैसे जूझे, यह बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कई प्रश्न आए थे कि हम वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से चिंता मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं के कारण हमारे मन में तनाव है। तो हमने यही कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में वो घटना का जिक्र किया था जहाँ पर बंदरों ने उन पर आक्रमण किया और फिर स्वामी जी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाठ सीखा, फेस द ब्रूट्स, फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ। कठिनाई तो आएगी ही, जीवन का नाम ही कठिनाइयाँ हैं, पर उसका बहादुरीपूर्वक उसका सामना करना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद का स्वयं का जीवन उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी के बारे में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से स्वामी जी को अमेरिका जाने के पहले, अमेरिका जाने के बाद किस प्रकार से समस्याओं, एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से उन्होंने बहादुरीपूर्वक उनके साथ युद्ध किया। और उस समय जो बहुत सारी समस्याएं आई, उनमें कुछ अमेरिकन महिलाओं ने उनको बहुत सपोर्ट दिया। उसमें से एक बहुत ही विशिष्ट महिला हम कह सकते हैं, जिसका नाम है मिसेस सारा बुल। ये मिसेस सारा बुल को धीर माता भी कहा जाता है, द स्टडी मदर, क्योंकि उनका स्वभाव था धीर, शांत स्वभाव था, जिस स्वभाव के कारण वो कई लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने इसीलिए उनको धीर माता नाम दिया था कि इनका बहुत ही जो उनका व्यक्तित्व था अत्यंत धीर, गंभीर, शांत प्रकृति की थी। और दूसरा, उन्होंने उनको सेंट के भी कहा था, शी वॉज अ सेंट। एक बार डिस्कशन हो रहा था हु इज़ ए ट्रू सेंट, तब वो लोग ठीक नहीं कर पाए और तब स्वामी विवेकानंद को पूछा कि आप बताइए। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रू सेंट की क्या क्वालिफिकेशन। उन्होंने कहा लुक एट बुल, मिसेस बुल, पता लग जाएगा सेंट किसको बोलते हैं। तो इतना स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धा थी मिसेस बुल के प्रति। सबसे पहले 1894 में मिसेस बुल उनसे मिली स्वामी विवेकानंद से, और फिर बाद में, तब उस समय ऑलरेडी वो 14 साल से विधवा हो चुकी थी। 17 साल की उम्र में ये मिसेस बुल, उस समय जो बच्ची थी, ये ओली बुल जो थे उस समय के समस्त विश्व में सबसे अधिक प्रख्यात वायलिनिस्ट, वायलिन वाद्य बजाने वाले में जिनको सर्वश्रेष्ठ वायलिनिस्ट कहा जाता था पूरे विश्व में, ये थे ओली बुल। ये सारा बुल भी बहुत ही बचपन से उसको संगीत में रस था, संगीत में बहुत उनको दिलचस्पी थी। इसके कारण स्वभावतः ही वे उससे आकृष्ट हुई। 17 साल की उम्र में उनके साथ विवाह हुआ, जो कि उस समय ओली बुल से कितना वो प्रभावित हुई होगी कि उनसे 40 साल उनकी उम्र में बड़े थे। और ओली बुल के लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ कि पूरा उनका जो प्रोग्राम बनाना, ये करना, मैनेजमेंट करना, कोई मैनेजर रखने की आवश्यकता नहीं, ये पत्नी पूरा संभाल लेती थी। और क्योंकि उनको ये एक्सपीरियंस था, ये बाद में काम आया, स्वामी विवेकानंद का सब काम भी वो अच्छी तरह मैनेज कर लेती थी। बुक्स प्रिंट करवाना है, उधर भेजना है, इधर करना है, लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करना है, ये सब कुछ अच्छी तरह कर पाती थी क्योंकि वो मैनेजमेंट का उनको पहले ही पाठ मिल गया था। फिर कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस 1894 उन्होंने स्वामी विवेकानंद को निमंत्रण दिया अपने घर में। तो ये इनका घर था कैम्ब्रिज में था, वो बॉस्टन के पास। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने 1894 में जो लेक्चर्स दिए उसका नाम पड़ा बाद में कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंसेस। तो उसी समय वहीं पर कैम्ब्रिज के पास में रहते थे विलियम जेम्स।
तो मिसेस ओली बुल के घर में ही विलियम जेम्स के साथ जब उनके लेक्चर ऑर्गेनाइज थे, उनके साथ मुलाकात में आए। विलियम जेम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने फ्रायड के जो सिद्धांतों को पहले माना, बाद में फिर उन्होंने कहा कि फ्रायड के सिद्धांत सफिशिएंट नहीं हैं, और फिर उन्हें कार्ल यूंग ने जिस प्रकार से फ्रायड के संबंध में दूसरी नई नई कुछ बातें कही, विलियम जेम्स ने भी उसी प्रकार से कहा, वेस्टर्न साइकोलॉजी को और आगे बढ़ाया। उनकी दो बहुत सुप्रसिद्ध किताबें हैं विलियम जेम्स की, द वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस और द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन। वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस उन्होंने 1901 में प्रकाशित की, और साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन वो 1902 में प्रकाशित की। पर ये दोनों किताबों में आपको स्वामी विवेकानंद के साथ उनके जो वार्तालाप हुए उसका रेफरेंस मिलेगा। वेदांत दर्शन की और वेदांत हिंदू साइकोलॉजी, हिंदू मनोविज्ञान की, वह उसका भी कुछ कुछ अंश आपको उन किताबों में मिलेगा। ये दो किताबें, द वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस एंड द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन। 1896 में मार्च में फिर से मिसेस बुल ने स्वामी विवेकानंद को इनवाइट किया था। उस समय भी उनके बहुत लेक्चर हुए, जिसमें सबसे फेमस लेक्चर हुआ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 25 मार्च को जो उनका प्रवचन हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो इतना फेमस हुआ कि बाद में उनको हार्वर्ड चेयर इन ईस्टर्न फिलॉसफी ये उनको ऑफर किया गया। पर स्वामी विवेकानंद बोले मैं तो सन्यासी हूँ, और वो तो उनके लिए ये स्वीकार करना संभव ही नहीं था। उनको तो पूरे सारे विश्व में वेदांत का संदेश फैलाना था, केवल एक यूनिवर्सिटी में एक विवेकानंद चेयर में रह करके वो क्या कर दे। पर जो भी होगा, इससे हमको पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कितना बड़ा प्रभाव उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डाला होगा। फिर स्वामी जी मिसेस बुल ने ये जो धीर माता उनको कहा, उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने धैर्यपूर्वक सभी समस्याओं का वो समाधान निकालती थी। जैसे स्वामी विवेकानंद ने, आपको हम लोगों को मालूम है कि स्वामी अभयानंद और स्वामी कृपानंद, अब स्वामी अभयानंद वो एक महिला थी जिनको अभयानंद नाम दिया, और लैंड्सबर्ग जिसको नाम कृपानंद दिया। ये दोनों इन्होंने स्वामी विवेकानंद के दर्शन को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो भी स्वामी विवेकानंद के विरुद्ध हो गए, और बाद में E.T. स्टर्डी जो कि उनके इंग्लैंड के डिसाइपल थे, वो भी विरोध में हो गए, और ये लोग भी पेपर में स्वामी विवेकानंद के विरुद्ध लिखने लगे। उस समय मिसेस बुल ने वो सारी सिचुएशन संभाल ली थी अपने धैर्य के द्वारा। उन लोगों को पत्र लिख करके स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने बताया कि कितनी उनकी महानता है, ये सब बताया और उनको ठंडा किया। फिर 1898 में जब बेलूर मठ नया नया शुरू हुआ, प्रारंभ से ही ये मिसेस बुल ये बेलूर मठ के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल भी एड देती रही। और शुरुआत में ही बेलूर मठ में रहने वाली थी मिसेस बुल, वहाँ पर रहने लग गई बेलूर मठ में, और बाद में उनके घर पर उन्होंने गेस्ट के हिसाब से फिर सिस्टर निवेदिता और जोसेफिन मैक्लाउड को अपने घर में बुलाती थी वहीं बेलूर मठ में, और इस प्रकार से वो लोग स्वामी विवेकानंद के साथ वहाँ बातें करते थे। फिर 11 मई को ये सभी स्वामी विवेकानंद के साथ वहाँ पर उत्तर भारत के दौरे पर गए, अल्मोड़ा, उधर श्रीनगर, क्षीर भवानी, और क्षीर भवानी में तो स्वामी विवेकानंद ने कुमारी पूजा भी की। ये अपने आप में लंबी कहानी है, पर ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो टूर किया था नॉर्थ इंडिया का, ये सब के साथ ये पूरा का पूरा स्पॉन्सरिंग ये मिसेस ओली बुल का था, मिसेस सारा बुल का था। तो वो फाइनेंसर भी थी और प्रॉब्लम शूटर भी थी, प्रॉब्लम सॉल्वर भी थी। इधर बाद में जब स्वामी विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए, तब जैसा हम लोग को पता है कि 10 सप्ताह तक वहाँ पर रहे थे।
रिचली मैनर में, जो न्यूयॉर्क के पास, जिसके बारे में विस्तार से हमने बताया पहले। बहुत ही सुंदर वह जगह। तो वहाँ पर स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी तुरायानंद जी भी उनके साथ हो पाए थे और 10 सप्ताह तक जो लए थे। वो जब उनका पीरियड ख़त्म होने आया था, उस समय 11 नवंबर 1899 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। स्वामी विवेकानंद जी ने मिसेस सारा बुल को और सिस्टर निवेदिता को बुलाया और अपने उसमें से उन्होंने 2 गेरुए वस्त्र निकाले अपनी बैग में से और दोनों को वो वस्त्र दिया और दोनों के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, गेरुआ वस्त्र दिया। मिसेस ओलीबुल ने कभी नहीं कहा कि मुझे स्वामी जी ने इस प्रकार संन्यास दिया है। निवेदिता को सभी लोग जानते थे कि उनको मंत्र दीक्षा भी दी, बाद में नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा भी दी, संन्यास दीक्षा कभी नहीं दी थी। उन्होंने कहा भी नहीं था मुझे संन्यास दीक्षा मिली, पर इस प्रकार से गेरुआ वस्त्र उनको दिया था। और उनको तो सन्यासी बनना भी था, पर बाद में स्वामी विवेकानंद जी का नहीं, ये ठीक है, इतना जब दिया है। पर मिसेस ओलीबुल को भी संन्यास दिया था इनडायरेक्टली, संन्यास दीक्षा नहीं दी, पर इनडायरेक्टली इस प्रकार से उनको यह संन्यास दिया था, वो कोई नहीं जानता। पर मिसेस ओलीबुल ने किसी को नहीं बताया। पर उस समय स्वामी जी ने उनको दोनों को यह उनके सिर पर हाथ रख करके कहा, आई गिव यू ऑल दैट रामकृष्ण परमहंस गिव टू मी। मेरे को जो कुछ भी रामकृष्ण परमहंस ने दिया है, तुम दोनों को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात। स्वामी जी ने अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति ये 2 विमेन में दी, एक अमेरिकन वुमन, एक इंग्लिश वुमन। और फिर क्या कहा, वॉट केम थ्रू अ वुमेन आई गिव टू यू 2 वुमेन। एक महिला, एक नारी से जो आया वो 2 नारी को जा रहा है। मतलब ओरिजिनल शक्ति तो माँ बहुतारिणी ने श्री रामकृष्ण को दिया, श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को दिया और स्वामी विवेकानंद जी इन 2 महिलाओं को दिया। इस प्रकार से पहले वॉट केम थ्रू अ वुमन गोज टू 2 विमेन। इसके बाद की बात है स्वामी शारदानंद जी महाराज, जैसे कि हम जानते हैं वो भारवाहक थे माँ शारदा देवी के। और माँ शारदा देवी को इस प्रकार से जब लाए कलकत्ता, रखने की जगह नहीं थी, फिर उद्बोधन भवन बनाया, उसके लिए लीला प्रसंग किताब लिखी ताकि उसकी इनकम में से कुछ कुछ खर्चा निकले। पर बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि माँ शारदा देवी अकेली नहीं थी। माँ शारदा देवी के साथ पगली मामी थी जो 100% पागल थी, फिर 2 भतीजियाँ थी 50% पागल, ये माकू और नलिनी, फिर ये राधु, ये भी 25% पागल। ये सब थे, उनके साथ रहते थे। इन सब का खर्चा चलाना तो बहुत बड़ी फैमिली थी। तो फिर स्वामी शारदानंद जी ने कुछ तो खर्चा अपने इस प्रकार पुस्तक लिख करके चलाया। उद्बोधन भवन से के लिए, भवन बनाने के लिए जो लोन लिया था, उसका पेमेंट तो वो लीला प्रसंग की जो इनकम से करते थे, पर रोजिंदा का खर्चा का उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ। तब स्वामी शारदानंद जी ने, क्योंकि वो अमेरिका गए थे उस समय, मिसेस ओलीबुल ने उनको काफ़ी सहारा दिया था, तो वो समझते थे कि ओलीबुल, मिसेस सारा बुल हमारे साथ है, तो उन्होंने सारा बुल को लिखा और फिर सारा बुल ने उनको $250 उस समय के, ये हर महीना भेजती थी, एवरी मंथ $250 माँ शारदा देवी के पास। माँ शारदा देवी के प्रति उनकी अद्भुत श्रद्धा थी और इसी श्रद्धा के कारण ही तो वो हमको जो फोटो मिला है माँ का, जो उस दिन मैंने डिटेल्स में बताया कि किस प्रकार से माँ शारदा तो तैयार नहीं हो रही थी। ये सबसे पहला फ़ोटो है, 45 साल की उम्र में माँ का फ़ोटो लिया गया है। वो पहला फ़ोटो ये मिसेस सारा बुल ने कहा कि माँ मैं अमेरिका जाऊँगी, मैं तुमको याद करूँगी, कैसे तुम्हारे फ़ोटो के बिना रहूँगी, तब माँ एग्री हुई थी। और फिर इस प्रकार से 2 फ़ोटो लिए गए। एक में तो माँ ने अपने आप को पूरा ढक के रखा था, फिर जब उनको लगा कि फ़ोटो पूरा हो गया तो फिर उन्होंने देखा कैमरा में, तो उसी समय कैमरा ने क्लिक कर लिया तो दूसरा फ़ोटो हमको मिला, जो कि अभी जिसकी पूजा हम लोग सब जगह करते हैं। माँ शारदा देवी ने खुद ने उस फोटो की पूजा की है वहाँ पर कोलपाड़ा में श्री रामकृष्ण के फ़ोटो के साथ। और श्री माँ शारदा कहती, देखो आजकल के आधुनिक मानव कैसे बुद्धिमान हैं, भगवान को
ईश्वर को कैमरा में कैद कर लिया, और वो तो ईश्वर के साथ ही आई थी, उनको भी कैद कर लिया मिसेस ओली बुल ने। किस प्रकार से उन्होंने ये कैमरा में कैद कर लिया और उसको फोटो को रखती थी। तो माँ शारदा देवी के लिए केवल श्रद्धा थी, भक्ति थी, इतना ही नहीं, उनका फोटो की पूजा करती इतना नहीं, हर महीना $250 स्वामी शारदानंद को भिजवाती थी। और इसीलिए हमको ये फोटो मिला माँ शारदा देवी का। मिस मैकलाउड और सिस्टर निवेदिता दोनों सारा को बोलते थे सेंट सारा, ऐसा कहते थे, सेंट सारा। क्यों संत सारा? क्यों? बिकॉज ऑफ हर नेचर ऑफ चैरिटी। इतनी चैरिटी करती थी, कितने दान देती थी, कितने लोगों को समस्या में उनका समाधान करती थी, समस्याओं के से उनको निकालती थी, विभिन्न प्रकार से मदद करती थी सब लोगों को। इसका नाम उन्होंने सेंट सारा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने खुद ने लिखा है सिस्टर क्रिस्टिन को, शी इज अ सेंट, अ रियल सेंट इफ एवर देयर वॉज वन। कितनी बड़ी बात कि उन्होंने कहा वो तो संत है। कौन? मिसेस सारा बुल। इफ एवर देयर वॉज वन, यदि कोई भी एक संत था तो वो है सारा बुल। और 27 दिसंबर 1899, 27 दिसंबर 1899 को स्वामी विवेकानंद सिस्टर क्रिस्टिन को लिखा, शी इज अ ग्रेट ग्रेट वुमन, वन इन हुम टू सी इज ए पिलग्रिमेज। बोले वो बहुत महान महिला है और उनको मिलना मानो अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। उनको मिलना ही एक तीर्थ यात्रा है। कितनी बड़ी बात स्वामी जी ने ओली बुल के बारे में, सारा बुल के बारे में कहा। और सारा बुल को स्वामी जी ने क्या लिखा? एक पत्र में लिखा, यू हैव बीन द वन फ्रेंड, यू हैव बीन द वन फ्रेंड, आप एक ही ऐसी, तुम ऐसी एक मित्र हो, विथ हुम श्री रामकृष्ण हैज बिकम द गोल ऑफ लाइफ। तुम ऐसी मित्र हो जिसके लिए श्री रामकृष्ण ही एकमात्र आदर्श है। जैसा हमने बताया कि उनके कई विदेशी शिष्याएं हुई, विदेशी शिष्य हुए, परंतु श्री रामकृष्ण को अपना आदर्श बनाने वाला, श्री रामकृष्ण शारदा देवी के प्रति इतनी अधिक भक्ति वाली यदि कोई महिला है तो वो है मिसेस सारा बुल। तो स्वामी जी ने इसीलिए कहा, यू हैव बीन द वन फ्रेंड विथ हुम श्री रामकृष्ण हैज बिकम द गोल ऑफ लाइफ एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई ट्रस्ट इन यू। बोले इसलिए मैं तुम्हारे में इतना ट्रस्ट करता हूँ। इनफैक्ट रामकृष्ण मठ का जब उन्होंने ट्रस्ट बनाया तो वो सारा बुल को ट्रस्टी बनाना चाहते थे, शारदानंद जी, सारा बुल, तुरानंद जी, ऐसे 3-4 लोगों को, पर बाद में फिर वो नहीं संभव हुआ और फिर सभी जितने सन्यासी थे उन्हीं लोगों को लिया गया, ये अलग बात है। परंतु स्वामी विवेकानंद का इतना अधिक ट्रस्ट था। और सारा बुल ने तो कितने लोगों को किस प्रकार से मदद की। इवन जगदीश चंद्र बोस, इनकी साइंटिफिक रिसर्च में कितनी मदद की, और उनका बॉटेनिकल रिसर्च लेबोरेटरी, उसकी प्रतिष्ठा का पूरा पैसा उन्होंने लगाया। इस प्रकार से विभिन्न भाव से ये सारा बुल कितने लोगों को मदद करती थी, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, शी इज़ ए रियल सेंट। और धीर माता, द स्टडी मदर, उनका नाम दिया था। तो ये स्वामी विवेकानंद जी इतने सारे जो स्ट्रगल कर पाए, उसके मूल में उनको इस प्रकार से कई माताएं मिली, कई बहनें मिली अमेरिका में, और उसके कारण वो इतना कर पाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।